बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कुदरत ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। इनमें से तो बेशुमार ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। आज की वीडियो तुलसी और न्याज़बू के बारे में है। तुलसी और न्याज़बू के बारे में बहुत से शक व शुबहात ऐसे हैं जिनका क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से हर्ब्स ऐसे होते हैं जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनके बारे में मालूमात रखना घर की खातून के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले भी तुलसी और न्याज़बू के बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो वीडियो 50,000 से ज़्यादा लोगों ने देखी है। उस वीडियो पे बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट किए जिनको क्लियर करने के लिए मुझे आज नर्सरी आना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने 2 पौधे लिए हैं, एक है तुलसी और एक है न्याज़बू। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी आपको कि तुलसी और न्याज़बू 2 डिफरेंट पौधे हैं, लेकिन ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों पौधों को बहुत ही नज़दीक से दिखा के इनका डिफरेंस भी मैं आपको आज क्लियर करूंगी इंशाल्लाह, और इनके क्या बेनिफिट्स हैं ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है, उसके बाद ये वीडियो आपके सामने आती है, इसलिए हौसला अफजाई की खातिर लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। जज़ाकल्लाह। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनकी खसूसियात बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। इसलिए किसी भी वजह से अगर आपके पास तुलसी है और न्याज़बू नहीं है, या न्याज़बू है तो तुलसी नहीं है, तो आप इन दोनों में से किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट में न्याज़बू थोड़ा सा मीठा होता है और जो तुलसी होता है उसमें थोड़ी सी कड़वाहट पाई जाती है। इसे जन्नत का पौधा भी कहा जाता है। कुरान शरीफ में इसका जिक्र रेहान के नाम से है। गले की खराश के लिए इसका कहवा बनाकर अगर गरारे किए जाएं तो अफाका होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा इसका अर्क आशोब जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। इसका पानी या इसका कहवा फेफड़ों की ताकत के लिए बहुत मुफीद है। ये एंटीबैक्टीरियल भी है। जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है और उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ चुका है, तो इसका कहवा अगर वो बना के पीते हैं 1 महीना रेगुलर, तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर अफाका होगा। इसके अलावा दिल की सेहत के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मुफीद है। अगर खुदा न खास्ता किसी के मुंह में छाले हो गए हैं तो इसके पत्तों को चबाने से 2 से 3 दिन में ही इंशाल्लाह वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। इसके अलावा इंसानों में ये डीएनए को भी प्रोटेक्ट करता है। तो नर्सरी से लाने के बाद मैंने इन्हें थोड़े से बड़े गमलों में शिफ्ट कर लिया है। इस वक्त जो आप पौधा देख रहे हैं ये है न्याज़बू। इसके फूलों को आप देख सकते हैं, ये बंच की शक्ल में है। इसके जो पत्ते होते हैं ये थोड़े से नरम होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो तुलसी और न्याज़बू के पत्ते देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। हाँ, अगर आप उन्हें थोड़ा सा टच करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि न्याज़बू के पत्ते थोड़े से नरम हैं, जबकि जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो इसके निस्बत थोड़े से खुरदरे होते हैं। तो आपको ये डिफरेंस क्लियर करने के लिए मैं आज स्पेशल से दोनों पौधे फ्रेश लेके आई हूँ। हालांकि इससे पहले न्याज़बू का पौधा मेरे घर में मौजूद था, लेकिन उस पर आजकल कोई भी फूल नहीं लगा हुआ था, तो जस्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने ये इतनी एफर्ट की है। अच्छा, इस फूल के अंदर से ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं और बहुत से लोगों का कहना ये है कि ये तुख्मे बलंगा ही होते हैं, लेकिन इसमें डाउट है, क्लियर बात नहीं है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि तुख्मे बलंगा के सीड बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये न्याज़बू के बीज ही होते हैं। अब ये पौधा आप देखें, ये है तुलसी का पौधा। इसके फूल को आप देख सकते हैं, ये डंडी नुमा है और ये डंडी ज़्यादातर ग्रीन कलर की होती है, सिर्फ टॉप पे जाके हल्का सा पर्पल कलर आता है, जबकि न्याज़बू के फूलों का जो बंच होता है वो मुकम्मल तौर पे पर्पल ही रहता है। अब इसका आप पत्ता देखेंगे तो देखने में ये बिल्कुल न्याज़बू जैसा है, लेकिन अगर आप इसे टच करेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा हार्डपन और थोड़ा सा खुरदरापन नजर आएगा। इसके कहवे की क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये तो मैंने आपके साथ क्लियर कर लिए हैं और इन दोनों को बहुत नज़दीक से दिखा भी दिया है। उम्मीद है आज की वीडियो में तमाम डाउट क्लियर हो गए होंगे कि तुलसी और न्याज़बू में क्या फ़र्क है। बहुत से लोग इसे एक ही पौधा मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये डिफरेंट पौधे हैं लेकिन एक ही खसूसियात के हामिल हैं। ठीक है, अक्सर लोगों को मुंह की बदबू का मसला होता है, तो उनके लिए ये मशवरा है कि 3 से 4 माह तक रोज़ाना इसके कहवे का 1 कप पिया करें। कोशिश करें उसके अंदर थोड़ा सा सौंफ और इलायची भी डाल लें, तो इंशाल्लाह उनका ये मसला हल हो जाएगा। अक्सर मुंह की जो बदबू होती है वो मैदे के मसाइल से पैदा होती है, तो इस पौधे में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं कि ये मैदे के तमाम मसाइल को हल कर देता है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। इंग्लिश में इसे बेसल्स भी कहा जाता है। कुछ एरियाज में बेसल देखने में कुछ इस तरह के नजर आते हैं और आप देख रहे हैं ये बहुत डिफरेंट नजर आ रहे हैं उन पौधों की निस्बत जो आपको मैंने लोकली दिखाए हैं। ये एशिया के बाहर पाए जाते हैं।
अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इसके पत्तों को आप चटनी के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाएगी और इंशाल्लाह उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और आपके रिस्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।